यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का पूरे बुंदेलखंड और जहां जहां से स्वदेशी उत्पादक यहाँ पर आए हैं उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और अगर योगी जी ने भी आज हमारा ये मेला देखा होता, क्योंकि वो भी हमारे झांसी से बड़ा प्रेम करते हैं और उन्होंने आज हमारे उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, हमेशा तत्पर रहते हैं वो। तो मैं चाहता हूँ एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए भी जोरदार तालियां बजा दें, जो इस तरह के आयोजन में हमारा हमेशा सहयोग करते रहते हैं। अगर वो होते तो वो भी ये कहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में हम विकास होते हुए देख रहे हैं और आज ये झांसी का स्वदेशी मेला जो कि यूपी ट्रेड शो के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही सफल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके जैसे दर्शक और आपके जैसे श्रोता आ रहे हैं। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए, तो ये हंसी मजाक की चीजें आपके बीच में होती रहेंगी, बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें आपके ऊपर मैं बताने वाला हूँ। बहुत से जोक्स हैं जो मैं क्रैक करूंगा। अगर कोई आवाज आप लोग सुनना चाहते हैं किसी फिल्म स्टार की या किसी कार्टून की तो मुझे बता देना, मेरे गले में एम्पलीफायर फिट है, यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ। चलिए, जब तक हमारा सेटअप रेडी हो रहा है, कुछ आवाजें मैं आप लोगों को चेक करने के लिए पूछ रहा हूँ, आप लोग बता पाते हैं या नहीं? आप लोग बताओगे? बताएंगे ना? चलिए, तो आवाज नई वाली बोलूं या पुरानी वाली बोलूं? मैं क्या है कि ज्यादातर ऑडियंस से कनेक्ट करता हुआ आदमी हूं। लग जा गले। ये हमारे झांसी के बहुत ही प्यारे से आर्टिस्ट हैं, हमारे बड़े भाई अजहर जी, वो भी यहाँ पर आए हैं। सर आगे वाली लाइन में बैठ के सुनिएगा, मजा आएगा। मैं अक्सर ऐसे ही 1 to 1 लोगों से बात करने की ज्यादा कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं स्टेज के ऊपर अपने आप को कलाकार कम दर्शक ज्यादा समझता हूँ। मैं कभी ये सोचते नहीं हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट की तरह हूँ, एक आर्टिस्ट। पुराने फिल्म एक्टर की आवाज है, आवाज ये रही आपके बीच में। अबा बरफुरदार, तुमने हमें नहीं पहचाना, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान गया हूँ। उससे पहले काम धंधे की बात कर लो। इतना कहना कि माइकल दारू पी के दंगा करता है। किसकी है? प्राण। बहुत ही सही जवाब दिया आप लोगों ने, आप लोग बधाई के पात्र हैं। एक आवाज और बोल रहा हूं मैं, ये वाली आप बताएंगे ये किस नए फिल्म एक्टर की आवाज है, ठीक है? आवाज ये रही आपके बीच में। अगली बार मुन्ना आपके निवास पे आए, आप घर पर नहीं मिले, रिस्क है। और आज यहाँ स्वदेशी मेला में आकर के हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। मकबूल, सबको तोहफा दिया जाए। बहुत ही सही जवाब सर। ये बड़ी कठिन आवाज हुआ करती है, बड़ी मुश्किल से मैंने भी निकालना सीखी। एक और ये वाली आप बताएंगे ये किस नए फिल्म एक्टर की आवाज है, ठीक है? आवाज ये रही आपके बीच में। हाय गाइस, वेरी गुड एक्टर। मैं जावेद सलीम जी का बेटा हूँ, सलीम जावेद, जावेद सलीम। और मैं तो कुछ कविताएं भी लिखता हूँ कि दिलों में तुम अपने बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, आंखों में तुम अपने बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। आप आवाज बताएंगे किसकी है? क्या बात है अजहर भाई, बिल्कुल सही जवाब था। फरहान अख्तर जी की आवाज थी। खिड़की के ऊपर लड़ गई। एक बुंदेलखंड की थी हमारी, एक थोड़ी सी पढ़ी लिखी टाइप की और की थी, एक गांव वाली थी, बिल्कुल बुंदेलखंडी में बोल रही। दोनों लोग खिड़की ऊपर लड़ गई। आजकल आप लोग मौसम देख रहे हैं, बड़ा खतरनाक चल रहा है। थोड़ी देर में गर्मी लगती है, थोड़ी देर में सर्दी लगती है। तो जो शहर वाली थी वो बोली, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मैं तो खिड़की बंद करूंगी। खिड़की डाउन। बुंदेली वाली, तुम्हें ठंड लग रही तो हम क्या करें, हमें तो गर्मी लग रही, हम तो खोलेंगे। शहर वाली, मुझे तो बहुत ठंड लग रही, मैं तो खिड़की बंद करूंगी। गांव वाली, हमें तो गर्मी लग रही, हम तो खोलेंगे। खोल दी। पास में एक भैया खड़े थे, दोनों ने एक एक के कान पे लगाया। इतनी देर से कह रहे खोलेंगे बंद करेंगे, गर्मी लग रही ठंड लग रही, खिड़की में कांच तो है ही नहीं है, क्या खोलेंगे बंद करेंगे। बड़ी प्यारी प्यारी चीजें होती रहती हैं। ये जमाने की चुटकियां हैं जो मैं आपके साथ में लेता रहता हूँ। एक भाई साहब के पास में टीसी पहुंच गया और उनसे बोला टिकट दिखाओ। अच्छा आप देखना, अगर आप कभी धोखे से ट्रेन में पहुंच जाओ और आपके पास में टिकट नहीं हो तो हर सफेद शर्ट वाला आदमी टीसी दिखाई देता है। यही है।
जो भी आदमी निकल जाए, अब वो आदमी ऐसा लगता है जैसे किसी की शादी में बिना बुलाए पहुंच गया हो, बिना टिकट वाला आदमी। एक आदमी के पास पहुंचा, बुंदेलखंड का आदमी था वो। टीसी ने टिकट दिखाओ भाई, उसने टिकट दिखाया। टीसी ने टिकट चेक किया, ये टिकट तो तुम्हारा 2015 का है और तुम 2025 में क्या कर रहे हो? ये तो 10 साल पुराना टिकट है। ये तो हमसे कह रहे 10 साल पुराना टिकट है और तुम्हारी ट्रेन तो 15 साल पुरानी है, हम कुछ कह रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं। एक भाई साहब मुझे मिले, उनके घर में मैंने देखा जो शीशा लगा हुआ है वॉश बेसिन के ऊपर, उस पर लिखा था उत्तर मध्य रेलवे। हमने कहा भाई रेलवे में नौकरी करते हो क्या? बोले नहीं। हमने कहा फिर ये कैसे आया? कह रहे ट्रेन में हम गए थे, वहां पे लिखा था रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। हमने कहा फिर? फिर हम वहां पे एक और नीचे लाइन लिखी है, हम अपनी संपत्ति अपने घर ले जा रहे हैं, शीशा खोल लिया है। बड़ी खतरनाक चीजें होती रहती हैं। हमारे एक दोस्त है, मैंने उनसे पूछा, हमने कहा बताओ भाई ट्रेन में एसी अच्छा होता है कि जनरल? एसी में तो ऐसी तैसी हो जाती, जनरल सही रहता। हमने कहा दिक्कत क्या उसमें? एसी वाले डिब्बे में जाओ, हर आदमी सफेद सफेद चादर ओढ़ के लेटा रहता है, ऐसा लगता है जैसे पोस्टमार्टम हाउस में आ गया हूँ। समझ में ही नहीं आता। तो हमने कहा जनरल अच्छा कैसे होता? क्या जनरल में बहुत मजा आता, अपन तो जनरल में ही एसी के पूरे मजे ले लेते हमने वो कैसे? हैं। जनरल का टिकट कटाया और टॉयलेट में लाके बैठ जाओ, जब ट्रेन चलती नीचे से हवा आती सुर रही, हो गया एसी का मजा। हमने बहुत बढ़िया है, तुम्हारी तो बात ही अलग है। हमने ये बताओ भीड़ भाड़ में तुम्हारे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत क्या हुई यार, हम जैसे जनरल वाले डिब्बे में पहुंचे, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो हमने देखा भीड़ में एक लड़की हमारी टांग गुजा रही। तो मैं तुमने कुछ कहा नहीं? हमने उससे कहा है जगह कर रही, हमारी टांग काय गुजा रही? तो वो कह रही भीड़ में पता ही नहीं चल रहा कौन सी किसकी टांग है। तुमने क्या किया? हमने क्या किया, हमने उनकी जेब में हाथ डाल दिया, 10 का नोट बाहर। तो कह रही क्या कर रहा है, अपने भीड़ में पता ही नहीं चल रहा कौन सी किसकी जेब है। बड़ी प्यारी प्यारी चीजें होती रहती हैं। आपको मजा आ रहा हो तो फिर से तालियां मुझे आपकी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। जिंदगी एक हंसी ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए, गम खुशी में बदल जाएंगे, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए, मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए।